हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 30 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंड आउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। सो की वेरिएबल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। सो कौन कौन से की वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में? वो है वाई इनकम। अच्छा, जितने भी यहाँ पर की वेरिएबल्स हैं ये तमाम कैपिटल में हैं। सो वाई इनकम है, सी कंजम्पशन है, एस सेविंग्स है, आई इन्वेस्टमेंट है, टी टैक्सेस है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एम इम्पोर्ट है और एक्स एक्सपोर्ट है। और ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये आप ध्यान में रखें, ये आपको आगे मदद करेंगे काफ़ी चीज़ों को समझने में। सो सर्कुलर फ्लो क्या है? सो सर्कुलर फ्लो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो मूव करते हैं सोसाइटी में। ये दिखा इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट होना प्रोडक्शन की, इनकम की और रिसोर्सेज की, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान एक पूरा फ्लो चल रहा होता है। प्रोड्यूसर्स जो है वो सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, हाउस होल्ड जो होते हैं, वो सप्लाई करते हैं फैक्टर्स को। सो एक पूरा फ्लो चलता है और इसी तरह से इस फ्लो के अंदर लीकेज और इंजेक्शन होती है। सो लीकेज से मुराद विड्रॉल होता है, विड्रॉल ऑफ मनी होता है फ्रॉम इकोनॉमी, यानी कि जो सर्कुलर फ्लो होता है उससे जो विड्रॉल होता है पैसे का, उसको हम लीकेज कहते हैं। और ये किस तरीके से हो सकता है? सेविंग की फॉर्म में होता है, अगर कोई सेव कर रहा है पैसा, और टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और इम्पोर्ट की फॉर्म में। और इसके अलावा इंजेक्शंस भी होते हैं जो इसका उलट होता है। इंजेक्शन से मुराद वो वेरिएबल होते हैं इकोनॉमी में जो कि ऐड होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, और इसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग शामिल है, फर्म की इन्वेस्टमेंट शामिल है और एक्सपोर्ट भी शामिल होती है। सो यही कॉन्सेप्ट है लीकेज का और इंजेक्शन का। अब इनके ऊपर लीकेज और जो इंजेक्शन है, इस पे दो तरह के व्यूज हैं, कीन्जियन व्यू है और क्लासिकल व्यू है। सो कीन्जियन मॉडल के मुताबिक, कीन्जियन जो व्यू है उसके मुताबिक जो नन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो इंजेक्शन है, और जो नन कंजम्पशन यूजेस हैं इनकम के, यानी कि लीकेज है, ये दोनों बराबर होंगे। इंजेक्शन वाली साइड और जो लीकेज वाली साइड है, ये दोनों साइड जो है वो बराबर होगी, ये कहना है कीन्जियन का। और यही चीज़ आगे आएगी इक्वेशन की फॉर्म में तो आपको और क्लियर भी होगी। जबकि क्लासिकल का क्या कहना है? क्लासिकल का ये कहना है कि सेविंग बराबर होगी इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट टैक्स बराबर होगा, सॉरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बराबर होगी टैक्स के, और इंपोर्ट बराबर होगा एक्सपोर्ट के। सो ये क्लासिकल का कहना है। और कीन्जियन का कहना है कि पूरी की पूरी साइड बराबर होगी। सो अब इसी चीज़ को आगे दिखाया जा रहा है। जो कीन्जियन का व्यू है उसको एक इक्वेशनल फॉर्म में दिखाया जा रहा है, इक्वेशन की फॉर्म में। सो STM इनके सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट बराबर है IGX के, यानी कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट के। सो STM है लीकेज और ये है इंजेक्शन, IGX जो है। और AS एग्रीगेट सप्लाई बराबर है नेशनल इनकम के, Y के, और बराबर है AD के, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के, और वो बराबर है C+I+G+XM के, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट के। सो विड्रॉल बराबर है इंजेक्शन के, STM बराबर है IGX के, और दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे C को। जब ऐड करेंगे C को तो CSTM प्लस CIGX हो जाएगा, और फिर M को हम ले जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर। जब M गया दूसरी साइड पे तो हो गया ST इज इक्वल टू C प्लस IGX और माइनस M। सो M जो है असल में इम्पोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट का मतलब है क्या? CF प्लस IF प्लस GF सॉरी। सो F की जब बात करेंगे हम तो F का मतलब होगा फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। सो इंपोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें वही होती हैं जो बाहर से आ रही होती है, तो इसी वजह से टोटल इंपोर्ट बराबर होगी कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। और CD यानी कि कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस बराबर होगी टोटल कंजम्पशन, यानी कि C माइनस CF, यानी कि टोटल कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। और इसी तरह से ID इनके इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस बराबर होगी I माइनस IF से मुराद इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। और GD यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस बराबर होगी टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन दी फॉरेन गुड्स एंड सर्विस के। सो CD प्लस ID प्लस
GD प्लस एक्स जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स के। सो CD प्लस ID प्लस GD प्लस एक्स बराबर है C प्लस I प्लस G प्लस एक्स के, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स बराबर है AD के, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के। सो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए एग्रीगेट डिमांड यानी AD बराबर है AS के एग्रीगेट के। सो CST बराबर है C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस M के, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर C प्लस S प्लस T, C यानी कि कंजम्पशन, S यानी कि स्पेंडिंग, और T जो है यानी कि टैक्स बराबर है Y के, यानी कि टोटल इनकम के। सो जो दूसरा तरीका है किन्जियम इक्विलिब्रियम को देखने का वो ये है कि Y यानी कि इनकम बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, और वो बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। सो इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर के, और वो बराबर है आउटपुट के। उसके बाद फिर डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम नेशनल इनकम का वो हिस्सा होती है जो कि हाउस होल्ड के लिए अवेलेबल होती है कंजम्पशन के लिए। सो डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला है YD इज इक्वल्स टू Y माइनस T, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बराबर होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल करंट टैक्स के। उसके बाद फिर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन से मुराद क्या होता है? कंजम्पशन से मुराद वो अमाउंट होता है नेशनल इनकम का जिसको स्पेंड किया जाता है उन गुड्स और सर्विस के ऊपर जो कि प्रोड्यूस करती हैं डोमेस्टिक फर्म्स एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। और कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन एक इकोनॉमिक फार्मूला होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप टोटल कंजम्पशन और ग्रॉस नेशनल इनकम के दरमियान। अब आपके सामने यहाँ टेबल में दिखाया जा रहा है, एक तरफ डिस्पोजेबल इनकम है, एक तरफ कंजम्पशन है, और एक तरफ सेविंग्स है। डिस्पोजेबल इनकम को YD से डिनोट किया जा रहा है, और कंजम्पशन जो है वो C प्राइम से, और सेविंग जो है वो S इज इक्वल टू YD माइनस C प्राइम। सो डिस्पोजेबल इनकम आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन जब शुरुआत में डिस्पोजेबल इनकम 500 है तो कंजम्पशन भी 500 है, जीरो सेविंग है। लेकिन जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, लेकिन साथ में सेविंग भी आई। फिर इसी तरह से और बड़ी डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन भी बढ़ी, लेकिन सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी। सो अब यहाँ पर आपको 45 डिग्री लाइन है, एक तरफ कंपैरिजन के लिए 45 डिग्री लाइन है, और एक तरफ आप वाई जो वर्टिकल एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है वहाँ पे कंजम्पशन है, और एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्पोजेबल इनकम है। सो एक तरफ जो है वो रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है, C प्राइम के अंदर रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन के दरमियान। जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन है। ऊपर यहाँ टेबल में भी यही बात दिखाई गई कि जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी। लेकिन क्या होगा, C प्राइम से C डबल प्राइम पे एक लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। ये कब शिफ्ट करेगी? जब कंज्यूमर ये देखेगा कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं, जब वो ये देखता है कि चीज़ों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ने वाला है, तो कंजम्पशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होता है और उसकी वजह से शिफ्ट हो जाता है ये कर्व C डबल प्राइम पे। C प्राइम से C डबल प्राइम पे कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं जब उनको एडिशनल इनकम मिलती है, या फिर जिसे कहना चाहिए एक्स्ट्रा डॉलर जब वो रिसीव करते हैं डिस्पोजेबल इनकम का जब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है या एक्स्ट्रा डॉलर मिलता है जब वो रिसीव करते हैं, तो उससे जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये होता है कि इसके ज़रिए मेजर किया जाता है कि कैसे सेविंग जो है वो हाउ सेविंग चेंज गिवन आ चेंज इन इनकम, यानी कि ये फ्रैक्शन होता है। एक एडिशनल डॉलर जो है उसका फ्रैक्शनल होता है, जो एडिशनल डॉलर होता है डिस्पोजेबल इनकम का उसका फ्रैक्शन होता है जो कि सेव होता है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है 1 माइनस MPS। उसके बाद है फिर सेविंग फंक्शन। सो सेविंग फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेविंग की, जो कि डिफाइन करती है रिलेशनशिप सेविंग्स के दरमियान और इनकम के दरमियान। अब आपके सामने कुछ यहाँ पर
फार्मूले हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय YD, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है APS इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय YD, और एक और फार्मूला ये कि APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है MPC इज इक्वल टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन YD, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है MPS इज इक्वल टू चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन YD। सो अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि APC जो है बराबर है C डिवाइडेड बाय YD के, और APS है और एक तरफ YD और एक तरफ C है और एक तरफ MPC है। सो MPC पहले में तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि वो चेंज आएगा तब होगा MPC जब चेंज आएगा C के अंदर और YD के अंदर। तो पहले में तो MPC कुछ भी नहीं है, APS ज़ीरो है और YD है हमारे पास, और कंजम्पशन है CN के कंजम्पशन है। सो जब YD के अंदर इजाफा हुआ 500 से 550 हुआ, और कंजम्पशन जो है उसके अंदर भी इजाफा हुआ 500 से 540 हो गया। सो APC को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो APC थी 1, जब 500 को 500 से डिवाइड किया, फिर दूसरी वाली अगर आप रॉ में देखें सो 540 को जब 550 से डिवाइड किया, यहाँ पे गलती से 500 लिखा हुआ है जबकि वो 540 को 550 से डिवाइड किया जा रहा है। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका आएगा 0.98। सो 0.98 आया APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि, और APS आया 0.02, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब कैलकुलेट करेंगे सो जो चेंज आ रहा है C में जो चेंज आया है वो आया 500 से 540 यानी कि 40 का चेंज आया, और YD में जो चेंज आया 500 से 550 यानी कि 50 का चेंज आया। सो 40 को 50 से डिवाइड करेंगे वो 0.8 आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हुआ लेसन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट।